राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान। मनु भाकर और डी कुकेश को मिलेगा खेल रत्न पुरस्कार। 17 जनवरी को राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को भी मिलेगा खेल रत्न पुरस्कार। पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले प्रवीण कुमार भी होंगे सम्मानित। नए साल पर पीएम मोदी दिल्ली को देंगे बड़ा तोहफा। 3 जनवरी को झुग्गी वालों को 1645 नए फ्लैट्स की सौंपेंगे चाबियां। डीडीए ने अशोक विहार में स्वाभिमान फ्लैट्स योजना के तहत बनाए हैं फ्लैट। आपका घर आपका सम्मान है योजना की मुख्य टैगलाइन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखी। केंद्र की किसान हितैषी योजनाओं को दिल्ली में लागू करने की अपील की। शिवराज सिंह चौहान बोले, आप सरकार ने किसानों के हित में कभी उचित निर्णय नहीं लिया। केंद्र की योजनाएं लागू नहीं करने से किसानों को हो रहा है नुकसान। शिवराज सिंह की सीएम आतिशी को चिट्ठी के बाद केजरीवाल का ट्वीट। बोले, पंजाब में किसान धरने पर बैठे हैं, बीजेपी सरकार उनसे बात करे। बीजेपी को इतना अहंकार क्यों? केजरीवाल बोले, किसानों को कुछ होता है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी। केंद्र सरकार पिछले दरवाजे से 3 काले कानून वापस लागू करने की तैयारी में। शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी पर सीएम आतिशी का जवाब। कहा, किसानों के बारे में बीजेपी का बात करना वैसा ही है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। आतिशी बोली, बीजेपी के समय जितना बुरा हाल किसानों का हुआ उतना कभी नहीं हुआ। पंजाब के किसान अनशन पर बैठे, पीएम उनसे बात करें। आतिशी ने कहा, बीजेपी किसानों के नाम पर राजनीति करना बंद करे। आप लोगों ने ही किसानों पर गोलियां और लाठियां चलवाई हैं। आम आदमी पार्टी का शिवराज सिंह चौहान पर पलटवार। पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान। पीएम मोदी ने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दिल्ली सीएम आतिशी के बयान पर बोले ओपी राजभर, आतिशी झूठ बोल रही हैं। धार्मिक स्थल पूजा पाठ के लिए बनते हैं, वो सिर्फ झूठ बोलने में माहिर हैं। बीजेपी बोली, वोटों का फर्जीवाड़ा करके सत्ता बचाने की कोशिश में केजरीवाल। एक ही घर के पते पर सैकड़ों वोटर आईडी बनाने का आरोप भी लगाया। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर बोला हमला। फर्जी वोटरों की लिस्ट जारी। बोले, केजरीवाल को फर्जी वोटर से प्यार। अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी का हमला। सांसद मनोज तिवारी बोले, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की मौत परोसा, हमने दिल्ली के लोगों का जीवन बेहतर किया। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी नेता अमित मालवीय और मनोज तिवारी को भेजा लीगल नोटिस। दोनों नेताओं ने संजय सिंह पर लगाया था 1 से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड होने का आरोप। बिहार में नीतीश कुमार पर लालू परिवार में दरार। लालू यादव ने कहा, नीतीश कुमार के लिए खुले हैं महागठबंधन के दरवाजे। लालू यादव के ऑफर के सवाल पर नीतीश कुमार ने कन्नी काटी। बोले, क्या बोल रहे हैं, छोड़िए ना। लालू यादव के बयान पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, लालू जी एनडीए से डरे हुए हैं। सीएम नीतीश जानते हैं कि लालू ने बिहार को कैसे कैसे लूटा है। लालू यादव के बयान पर जेडीयू का पलटवार। मंत्री विजय चौधरी बोले, हम एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। विजय चौधरी बोले, जेडीयू का स्टैंड क्लियर है, कोई कंफ्यूज नहीं। आरजेडी में परेशानी और उलझन है। लालू यादव के बयान पर तेजस्वी यादव की सफाई। बोले, मीडिया को शांत कराने के लिए लालू जी ने वो बात कही है। बिहार के राज्यपाल बने आरिफ मोहम्मद खान। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के लोगों की तारीफ की। कहा, बिहार के लोगों में जबरदस्त क्षमता है, वो पूरे देश की व्यवस्था चला रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान के राज्यपाल बनने पर बोले तेजस्वी यादव, उम्मीद है कि वो संविधान की पूरी तरह से रक्षा करने का काम करेंगे और सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे। केरल के नए राज्यपाल बने राजेंद्र विश्वनाथ। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। सीएम पी विजयन भी मौजूद रहे। शरद पवार भी 8 और 9 जनवरी को पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर होगी चर्चा। उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव की तैयारियां शुरू की। 7 जनवरी से 9 जनवरी तक पार्टी नेताओं के साथ करेंगे लगातार समीक्षा बैठक। नए साल पर संजय राउत की भविष्यवाणी। कहा, केंद्र सरकार 2026 के बाद नहीं बचेगी। मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे और इसका असर महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू का बड़ा फैसला। खुद बिजली सब्सिडी छोड़ने का किया ऐलान। हिमाचल के मंत्री भी नहीं लेंगे बिजली सब्सिडी। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने संपन्न लोगों से अपील की। बोले, संपन्न लोग खुद छोड़े बिजली सब्सिडी। अहमदाबाद में कंप्यूटर मर्चेंट एसोसिएशन टेक एक्सपो 2025 का आयोजन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कैंप का उद्घाटन किया। पत्नी के साथ शिरडी पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। साईं बाबा मंदिर में दर्शन किए। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी। वसंत कुंज इलाके में पुलिस ने एक और बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा। फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशियों के फर्जी आधार और दूसरे दस्तावेज बनाने वाली गैंग का किया पर्दाफाश। फर्जी सर्टिफिकेट और आधार कार्ड बना रही थी गैंग। अब तक 33 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। राजस्थान के चर्चित उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के कई ब्रांच पर छापे। जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर में एक साथ इनकम टैक्स का छापा। कोचिंग सेंटर में बच्चों की फीस में भारी अनियमितता को लेकर छापे के दौरान सभी बच्चों को बाहर निकाला गया। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने पंजाब सरकार से अपने आदेशों की अनुपालन रिपोर्ट मांगी। सोमवार को होगी अगली सुनवाई।
रोजगार को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, यूपीए ने 10 साल में 2.9 करोड़ नौकरी दी। एनडीए सरकार ने 10 साल में 17 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी है। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। कर्तव्य पथ पर सुबह सुबह जवानों ने परेड रिहर्सल किया। संभल में ऐतिहासिक रानी की बावड़ी में 13वें दिन रोका गया खुदाई का काम। दूसरे फ्लोर की खुदाई के दौरान गैस का रिसाव हुआ। एएसआई की टीम ने गैस रिसाव को बताया खतरनाक संकेत। दूसरे फ्लोर के सर्वे के बाद दीवारों को बताया कमजोर। ऑक्सीजन की कमी की भी आशंका जताई गई। संभल में खुदाई पर बोले श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, मुगल शासन के दौरान कई हिंदुओं की संपत्तियां और मंदिरों पर कब्जा कर लिया गया था। खुदाई में वही मंदिर निकल रहे हैं। तेलंगाना में मैचल में सीएमआर इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में वीडियो रिकॉर्डिंग का आरोप। छात्राओं ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। छात्राओं ने रसोई घर में काम करने वाले कर्मचारियों पर रिकॉर्डिंग करने की आशंका जताई है। पुलिस ने संदिग्धों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साल के पहले दिन नागपुर में आई दिल दहला देने वाली वारदात। इंजीनियरिंग के छात्र उत्कर्ष जाखुरे ने की अपने मां बाप की हत्या। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। उत्कर्ष पर परीक्षा में बार बार फेल होने की वजह से मां बाप दूसरे कॉलेज में एडमिशन के लिए बना रहे थे दबाव। घर से निकालने और खेती करने का भी देते थे ताना। पुलिस के मुताबिक उत्कर्ष ने 26 दिसंबर को की थी मां बाप की हत्या। मां को गला दबाकर मारा था, फिर पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। दिल्ली के पुनीत खुदकुशी केस में पुलिस ने मनिका के परिवार से पूछताछ की। दिल्ली पुलिस ने अभी तक दर्ज नहीं किया है केस। पुनीत के परिवार ने पुनीत की पत्नी पर लगाए आरोप। मनिका पर खुदकुशी के लिए उकसाने की शिकायत की। जयपुर में विश्वकर्मा इलाके में एक पंखे के गोदाम में भीषण आग लगी। दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भारी नुकसान हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लाहड़ी के पास सड़क हादसा। कोहरे के कारण ट्रक और ट्रेलर में टक्कर। उज्जैन से दिल्ली जा रही एक बस ने भी पीछे से टक्कर मारी। 20 से ज्यादा यात्री घायल हुए। डोडा में बजरभा के एक होटल में कमरे में 3 दोस्तों का शव मिला। तीनों की पहचान मुकेश, आशुतोष और सनी के रूप में हुई। डोडा के एसएसपी संदीप मेहता ने जानकारी दी। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में सरकारी मेडिकल कॉलेज में आग लगी। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जलगांव के पालाधी गांव में कर्फ्यू जारी रहने से सड़कों पर पसरा सन्नाटा। कल 2 ग्रुप में हुई हिंसक झड़प के बाद तनाव। गुजरात के बनासकांठा में साल के पहले दिन दर्दनाक सड़क हादसा। टैंकर और बस की जबरदस्त टक्कर में 3 लोगों की मौत, 20 यात्री घायल। सुईगम के पास हाईवे पर जामनगर से राजस्थान जा रही बस में रॉन्ग साइड से आ रहे टैंकर ने टक्कर मारी। हादसे में लग्जरी बस के परखच्चे उड़े। पश्चिम बंगाल के साउथ दिनाजपुर में पुलिस ने 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से पुलिस ने ड्रग्स सहित चैन कब्जे में। एमपी के ग्वालियर में मास्टरमाइंड सहित लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों के पास से कैश बरामद किया। दिल्ली में वजीराबाद में पति पत्नी ने सुसाइड किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। विशाखापट्टनम में समुद्र किनारे करीब 250 मीटर तक सड़क धंसी। समुद्री लहरों की वजह से सड़क गिरी। कश्मीरी घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाला जुर्जिला पर्वत तर्रे पर भारी बर्फबारी। सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। सड़कें से बर्फ हटाने का काम जारी। कुपवाड़ा में हुई इस सीजन की पहली बर्फबारी। चारों ओर बर्फ ही बर्फ। नजारा बेहद खूबसूरत। घरों की छतों पर बर्फ जमी नजर आई। जम्मू कश्मीर के डोडा में जबरदस्त बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर में लिपटे पहाड़। नजारा खूबसूरत हुआ। बांदीपोरा में जबरदस्त बर्फबारी। घरों पर जमी बर्फ की सफेद चादर। नजारा मनमोहक। बारामूला और गुलमर्ग में हिमपात। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका। पर्यटकों के लिए दिलकश हुआ नजारा। पूंछ में भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड बंद। सड़क पर 4 फीट तक बर्फ जमी। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी। तापमान में भारी गिरावट। चारों ओर बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर में एलओसी के करीब भारतीय जवानों की पेट्रोलिंग। बर्फ के बीच चेन के सहारे कर रहे गश्त। हाड़कंपा देने वाली सर्दी में जवान जान पर खेलकर बॉर्डर की चौकसी कर रहे हैं। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी। चारों ओर बर्फ ही बर्फ। पहाड़ और घर के छतों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के मौसम को लेकर चेतावनी। मौसम विभाग ने भारी बारिश, बर्फबारी और आंधी तूफान की जताई आशंका। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जताई आशंका। दिल्ली में कड़ाके की ठंड, बढ़ी परेशानी। पालम में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री दर्ज। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में कड़ाके की ठंड। पूरे इलाके में धुंध के साथ कोहरे का डबल अटैक। सुबह सुबह घने कोहरे में छिपा अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे के चलते इंडिगो ने यात्रियों को सलाह दी। कोहरे से उड़ानें हो रही हैं प्रभावित। उड़ान की स्थिति जांच कर रही एयरपोर्ट के लिए निकली। अयोध्या में सुबह सुबह छाया कोहरा। तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ी। यूपी के मथुरा में सुबह सुबह आसमान में छाया कोहरा। तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। वाराणसी के कई हिस्सों में छाया हल्का कोहरा। तापमान गिरावट से ठिठुरन बढ़ी। सुबह सुबह कोहरे में गुम हुआ ताजमहल। पूरा आगरा कोहरे की चपेट में। शहर में तापमान गिरने से बढ़ी ठंड। यूपी के अलीगढ़ में तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ी। शीतलहर के साथ कई जगहों पर घना कोहरा छाया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में तापमान
से गिरावट में ठंड बढ़ी, आसमान में छाया कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम हुई। यूपी के मुरादाबाद में आसमान में छाया कोहरा, तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। मुंबई के कई इलाकों में आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी बेहद कम। बांद्रा में सुबह सुबह धुंध की चादर में छिपी ऊंची इमारतें। चंडीगढ़ में शीतलहर में ठिठुरन बढ़ी, शहर के कई इलाकों में कोहरा छाया। मध्य प्रदेश के भोपाल में शीतलहर का सितम जारी, सुबह सुबह शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में तापमान गिरने से बढ़ी ठंड, आसमान में छाया कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम हुई। राजस्थान के जयपुर में कड़ाके की ठंड, नाहरगढ़ जैविक उद्यान में वन्य जीवों को ठंड से बचाने के लिए हीटर और पर्दे लगाए गए, वन्य जीवों की डाइट में भी बदलाव किया गया।